अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोसाइटी में जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में रहती है, तो उनके बीच नफ़रत नहीं होनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, इंसान होने के नाते जैसे हम अपने भाई बहन माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, वैसे दूसरों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि आपस में नफ़रत है, शिद्दत है, और कई बार लोग जो है सालों से एक दूसरे के आस पास रहते हैं, एक दूसरे के मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो सही तरीके से जानते भी नहीं है, और एक दूसरे के साथ न उठना बैठना है, ना आना जाना है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। और गलत इसलिए है कि जब तक आप बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिलेगा, और जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसे गलतफहमी हैं जिसकी वजह से आपस की नफरत बनी रहेगी। और शिद्दत पसंद लोग यही चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें, बातें ना करें, एक दूसरे से मिले नहीं। क्योंकि इंसान जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, बातें करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। एक दूसरे की आस्था, एक दूसरे का विचार, एक दूसरे का कंसेप्ट, रिलीजियस बिलीव। तो इंसान जब एक दूसरे को जानेगा तो उनकी जब गलतफहमियां दूर होगी तो फिर कभी नफरत नहीं करेगा। इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेगा, और फिर एक दूसरे को जानना या एक दूसरे को बताना, एक दूसरे अपने बारे में बताना, इस्लाम को बताना, एक इस्लाम की जो तालीम है उनको बताना, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि उनको दूसरे सोर्स से पता चले, बाहर से इस्लाम के बारे में पता चले, और वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ज़्यादातर गलत चीज़ें फैलाई जाती है, खासकर इस्लाम को लेकर के। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को इशू बना करके ऐसी गलतफहमी पैदा की जाती है कि शायद उनकी जगह पे हम भी होते तो हमारे अंदर भी नफरत पैदा हो जाती। तो ये इंटेंशनली किया जाता है। इस चीज़ को तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है ग्रीटिंग्स। एक दूसरे को ग्रीट करना, एक दूसरे को सलाम करना। आप ये हमें ताकीद की गई है दो चीज़ों की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की है लोगों को खाना खिलाने को और लोगों को सलाम करने को। सलाम जो है इतनी बड़ी चीज़ है कि आप अगर किसी को सलाम करेंगे तो उसकी शिद्दत, उसकी नफ़रत मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। हम अक्सर देखते हैं कई बार कि हमारा गुजर होता है, या सुबह सुबह हम वॉक करते हैं, वॉक करने जाते हैं, हम एक ही मोहल्ले के, एक ही कॉलोनी के या आसपास के लोग वॉक करते हैं, लेकिन एक दूसरे को विश नहीं करते, सलाम नहीं करते। मुसलमान भाई जो है गैर मुस्लिम भाई को विश नहीं कर रहा या सलाम नहीं कर रहा। इसके वजह से जो है और नफरत और दुनिया बढ़ती है। आप अगर सलाम करोगे तो आप देखोगे कि सामने वाला आपको रेस्पेक्ट देगा। आप सलाम क्या है? सलाम एक दुआ है। अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब होता है आप पर सलामती हो, आप पर रब की, परमेश्वर की सलामती हो, है ना। आपके ऊपर पीस बी अपॉन यू एंड ब्लेसिंग एंड मर्सी ऑफ गॉड बी अपॉन यू। तो आपके ऊपर सलामती होती है, ये एक दुआ भी है। तो जब आप दुआ दे रहे हैं तो आपसे भी वो सलामत रहेगा, आपसे भी उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसको यकीन होगा कि ये इससे भी हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ये हमें सलामती की दुआ दे रहा है। अक्सर आप ये अपने तजुर्बे में ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि आपके जो लोग हैं, आपके पड़ोस के लोग हैं, आपके जो जानने वाले हैं या ना भी जानने वाले हों, अगर उनसे रेगुलर मुलाकात होती है, रेगुलर आना जाना होता है, रेगुलर एक दूसरे को देखते हैं, तो आप उनको सलाम करें। और ये सलाम करने का इतना बड़ा फ़ायदा है, बल्कि इसका तो हुक्म है कि सलाम एक दूसरे की नफ़रत को तोड़ती है, सलाम एक दूसरे की नफ़रत को ख़त्म करती है। चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कई बार मुसलमानों में भी आपस में नफ़रत हो जाती है, आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, मसला की शिद्दत को लेकर के नफ़रत होती है। लेकिन आप सलाम करेंगे तो वो नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरे से सलाम करने से एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा, और जब आप बात करेंगे तभी तो आप बात पहुँचा पाएंगे, और इससे बेहतरीन मतलब आपको एक तरह से उनको दावत देने का मौका मिलेगा, इस्लाम के बारे में समझाने का मौका मिलेगा। भाई हमारा काम, या कोई भी इंसान किसी को मुसलमान नहीं बना सकता। हिदायत जो है अल्लाह के हाथ में, और ना हमें कहा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि 28 बार आयतें नाजिल हुई कि या नबी या रसूल, आप अपने आप को हलाक कर लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते हैं। तो ईमान तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, ये तो दिलों का हाल है, और दिलों का हाल अल्लाह जानता है। और दिलों का जो है मामला जो है वो अल्लाह के साथ है, अल्लाह किसके दिल में कौन सी बात डाल दे। लेकिन हम कम से कम मोहब्बत से एक दूसरे को सलाम तो कर सकते हैं, एक दूसरे को विश तो कर सकते हैं।
मैं कई बार आपको बता रहा हूँ, खास करके अगर आप वॉक करने जाते, जैसे मैं भी वॉक करने जाता हूँ सुबह सुबह, तो जो भी लोग गुजरते हैं कई बार मैंने उनको विश किया, सलाम किया, बड़े अदब से। कई बार उनको जवाब अगर नहीं भी आता है तो अदब से सर झुकाते हैं या अदब से रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक बार एक बुजुर्ग थे, मैंने जब उनको सलाम किया, कई बार 2-3 दिन हो गए उनको सलाम किया, तो वो बुजुर्ग रुक गए। उन्होंने मतलब मेरा हाथ पकड़ा, बेटा आप कैसे हो, जबकि वो हमें जानते नहीं है, लेकिन बस वो सलाम करने का मतलब नतीजा था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो एक तरह से एक जान पहचान होगी, एक मुलाकात होगी, फिर डेली हम लोग मिलते हैं, सलाम करते हैं, फिर बातें होती हैं, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो आपको जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं होगा, और कम्युनिकेशन इनिशिएट करने का बेहतरीन तरीका है ग्रीटिंग्स, सलाम। सलाम का मतलब होता है कि आपके ऊपर सलामती हो, तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकती। तो हमें सलाम करना चाहिए। हम लोग दावत भी देने जाते हैं, अगर किसी से मिलने भी जाते हैं तो सलाम करते हैं। कई बार है ऐसा सिचुएशन आया है कि बड़े ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो बहुत नफरत करते हैं या बड़ी शिद्दत उनके अंदर, लेकिन सलाम करने के बाद उनका बिल्कुल जैसे होता है कि नफरत ख़त्म हो गया हो, शिद्दत ख़त्म हो गया हो, बल्कि वो सुनने को आपकी बातें तैयार होते हैं कि भाई आप बताएं क्या है। तो आप भी हम ख़ास करके वो लोग जो वॉक करते हैं, या अपने अगर मुस्लिम भाई से जो भी मुलाकात होती है या पड़ोसी हैं, तो आप उनसे मिलें, उनका हाल चाल लें, उनकी खैरियत लें। भाई उनकी कोई परेशानी हो तो आप बताएं कि भाई जब भी कोई परेशानी हो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कभी भी हमें कॉल करें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो उनको यकीन होगा कि भाई ये मेरा सिर्फ पड़ोसी नहीं है, मेरा खैर खा भी है, मेरा मददगार भी है, कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं इसे बुला सकता हूँ। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, सलाम नहीं करेंगे, तो कैसे ये कम्युनिकेशन होगा, कैसे ये कम्युनिकेट होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम सलाम करें, पड़ोसियों से बातें करें, जो भी मिले, जिनसे भी रेगुलर मुलाकात होती, सलाम करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।